हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की। क्या होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ये कैसे डेवलप करे जाते हैं और ये क्यों जरूरी है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आपके लिए सबके लिए एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक वी हैव इनफ फूड टू फीड द होल वर्ल्ड? जो हमारी वर्ल्ड की 8.2 बिलियन की पॉपुलेशन है, डू यू थिंक कि हम उतना फूड ग्रो कर रहे हैं कि वर्ल्ड की वो पूरी पॉपुलेशन हम फीड कर सकें? या फिर अगर आप अभी कर भी पा रहे हैं, इन फ्यूचर बिकॉज द पॉपुलेशन इज एवर ग्रोइंग, तो क्या इन फ्यूचर वी हैव द कैपेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी टू फीड द एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड? तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमने कुछ साइंटिफिक इंटरवेंशंस किए, एंड वन साइंटिफिक इंटरवेंशन वाज डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। देखते हैं क्या होता है। It is any organism whose genetic material has been altered using genetic engineering techniques. ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका जेनेटिक मटेरियल हमने ऑल्टर किया है, चेंज किया है यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स, उसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या क्या इंक्लूड करती है? इट कैन इंक्लूड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू जीन्स और एनहांसिंग, ऑल्टरिंग और डिलीटिंग ऑफ जीन्स। तो कोई नई जीन हमने ऐड करी या फिर ऑलरेडी उस ऑर्गेनिज्म में जो जीन्स है उसको एनहांस किया, ऑल्टर किया या फिर डिलीट किया। ऑल दिस इज इंक्लूडेड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स दो टाइप्स के होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स। अब हम जब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की बात करते हैं तो यूजुअली वी मॉडिफाई प्लांट्स एज क्रॉप्स, क्योंकि हमें क्रॉप्स की जरूरत है, क्योंकि हमें फूड की जरूरत है। तो हम जब भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की बात करेंगे तो इट मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। देखते हैं नीड क्यों है हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की। तो सबसे पहले प्लांट्स की बात कर लेते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात कर लेते हैं। हम उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं फॉर हायर यील्ड, ताकि हमें ज्यादा प्रोड्यूस मिल सके, फॉर बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, फॉर चेंज इन देयर मैच्योरिटी ड्यूरेशन, प्लांट जल्दी जल्दी ग्रो कर सके, क्रॉप जल्दी जल्दी मैच्योर हो ताकि हमें ज्यादा प्रोड्यूस मिले, वाइडर अडेप्टेबिलिटी, हमारी जो भी क्रॉप्स हैं वो अडेप्टेबल हो फॉर वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस, एंड आल्सो डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स, हमें क्रॉप में जो कैरेक्टर्स चाहिए, ज्यादा ब्रांचिंग चाहिए या टॉल हाइट चाहिए, वो सब हमें मिल सके। अब हम बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स की। अब ये जो एनिमल्स होते हैं दे इम्प्रूव हेल्थ रिसर्च में ये बहुत यूजफुल होते हैं। हम इससे पता कर सकते हैं ह्यूमन डिजीजेस एंड देयर पाथवेज, सो दैट वी कैन डेवलप बेटर थेरेपीज टू ट्रीट ह्यूमन डिजीजेस। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज नीड फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीएम क्रॉप्स के एग्जांपल, जिसमें से हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं बीटी कॉटन। BT cotton is a genetically modified pest resistant plant cotton variety. तो ये cotton की एक genetically modified variety है which is pest resistant and it has been modified by insertion of one or more genes from common soil bacteria. तो हमने common soil bacteria से जीन लेके cotton के genetic material में insert किया है which produces an insecticide to combat bollworms. bollworms की वजह से जो cotton के फसल है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, तो to prevent that we have produced a genetically modified variety of cotton which is BT cotton. Next is golden rice. Golden rice is a genetically modified rice and it is engineered to produce beta carotene. Beta carotene is a pigment that converts into vitamin A. जब हम beta carotene कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। It is intended for regions with vitamin A deficiencies affecting millions of children and pregnant women. And the beta carotene gives the rice its distinctive color. So as you can see in this picture also here, ये जो rice है ये yellow color के हैं. That is because of the pigment of beta carotene. So this is another example of genetically modified crop. There are some more examples of genetically modified crops. तो traits क्या है? Herbicide tolerance के लिए हमने develop किया soybean. Insect resistance के लिए कौन? Altered fatty acid composition है canola में and virus resistant है plum में. So these are the examples of genetic
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब हम बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स के एग्जांपल्स की। तो फर्स्ट इज मस्कीटोज। जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल मस्कीटोज विद अ सेल्फ लिमिटिंग जीन, दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट डोंट रीच एडल्टहुड। तो ऐसे मस्कीटोज को हमने डेवलप किया जिनमें एक सेल्फ लिमिटिंग जीन हो। जब वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं तो वो अपनी एडल्टहुड तक पहुंचता ही नहीं है, वो ग्रो करता ही नहीं है। एंड इट हैज प्रिवेंटेड द स्प्रेड ऑफ द हार्मफुल जीका वायरस जो मॉस्किटो स्प्रेड करते हैं। The next is pigs. Genetically modified pigs have deleted section of DNA. तो यहाँ से हमने DNA में से एक जीन डिलीट करी है। That leaves pigs vulnerable to porcine reproductive and respiratory syndrome. So it's a disease जो pigs को होती है and we know कि pigs are also a source of food for many of us. तो हमने ये जो डिलीट की है जीन, so it reduces the vulnerability of the pigs to this disease. Next is salmon. Genetically modified salmon can reach market size in 18 months. तो यहाँ पे मार्केट साइज, फुल साइज जो होता है सैल्मन का 18 मंथ्स में रीच कर जाती है जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी, एंड इट इज हाफ द टाइम ऑफ इट्स नेचुरल काउंटर पार्ट। सो मोर फूड फॉर द पीपल। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म समझ में आए होंगे। बिकॉज नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। यू हैव टू थिंक दैट प्रोडक्शन ऑफ GMOs, genetically modified organisms, tampering with the nature, because हम यहाँ पे नेचर के साथ ही तो छेड़छाड़ कर रहे हैं, नेचर के साथ ही तो कुछ चेंज कर रहे हैं, उसे ही तो ऑल्टर कर रहे हैं, लाइक इंसर्टिंग प्लांट जीन्स इन एनिमल्स और वाइस वर्सा। इज इट इमोरल, अनएथिकल और नॉट? तो आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इज इट अनएथिकल, इमोरल, yes or no, and why? So you have to think about it. That is all for today's session. Thank you so much. Keep learning.